सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे फोरम एमकेएस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जो CUET एग्जाम होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। क्या आप इसके माध्यम से MBBS का जो कोर्स होता है उसमें क्या प्रवेश ले सकते हो, या फिर आपका जो BS नर्सिंग का कोर्स होता है क्या इसमें आप प्रवेश ले सकते हो, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप ले सकते हो तो कौन सी कॉलेज में आपको प्रवेश मिलेगा उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको प्रवेश मिलेगा MBBS के लिए, BS नर्सिंग के लिए। तो चलिए इसका ब्रीफली चर्चा यहाँ पर हम कर लेते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा, पिछले वीडियो में मैंने आपको CUET एग्जाम के बारे में बताया था। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है ना, उनको पता है। तो यहाँ पर CUET क्या होता है इसके बारे में हमने जान लिया था कि ये आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। जिस प्रकार आपका नीट का एग्जाम होता है, जिस प्रकार आपका BS नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसी प्रकार ये भी आपका एक एंट्रेंस एग्जाम है। क्लियर? तो इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू कहाँ कहाँ पर आपको MBBS करने का मौका मिलेगा, कहाँ कहाँ पर आपको BS नर्सिंग कोर्स करने का मौका मिलेगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते आपके BSc नर्सिंग की। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना BS नर्सिंग कोर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। तो यहाँ पर BS नर्सिंग में प्रवेश आपको कहाँ कहाँ पर मिलेगा, वो भी CUET एग्जाम के थ्रू। ये जो आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, ठीक है। और ये एग्जाम मैं तो कहता हूँ अवश्य देना चाहिए, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और जिनका सपना है MBBS में जाने का, और जिनका सपना है BS नर्सिंग में जाने का, ठीक है, या फिर अदर कोर्सेज BSc हो गया है ना, ये कोर्स भी आप कर सकते हो इस एग्जाम के थ्रू। CUET एग्जाम के थ्रू आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो आप BS नर्सिंग भी कर सकते हो इस एग्जाम के थ्रू। और सबसे पहला आता है यहाँ पर आपका तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। तो इस यूनिवर्सिटी के थ्रू आप प्रवेश ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रवेश मिल जाएगा CUET एग्जाम के थ्रू BSc नर्सिंग कोर्स में। क्लियर? तो ये नोट डाउन कर लेना, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। फिर आता है आपका IIMT। ये देखिए, जो मेरठ उत्तर प्रदेश में है, और जो आपका तीर्थंकर है ये मुरादाबाद में है। क्लियर? तो IIMT यूनिवर्सिटी से आप BSc नर्सिंग कर सकते हो, BSc नर्सिंग। और इसके लिए आपको CUET एग्जाम देना होगा। कौन सा एग्जाम? CUET एग्जाम, आपका CUET एग्जाम, जिसके बारे में कल मैंने आपको बता दिया था। और फिर आता है आपका IES यूनिवर्सिटी जो भोपाल में है। यहाँ पर भी CUET एग्जाम के थ्रू आपको प्रवेश मिल जाता है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे प्रिय विद्यार्थी बोलेंगे सर इसके फॉर्म कब आते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। देखो, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है, उनको तो फॉर्म भी मिल जाएगा, एग्जाम का पैटर्न भी मिल जाएगा, सिलेबस भी मिल जाएगा, तैयारी का मौका भी मिल जाएगा। क्लियर? और रही बात PDF की, तो PDF हम डाल देते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। तो यहाँ पर आप BS नर्सिंग कोर्स में प्रवेश ले सकते हो CUET के द्वारा। फिर आता है अरुणाचल यूनिवर्सिटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में रहने वाली है। यहाँ से भी आप BS नर्सिंग कोर्स कर सकते हो, BSc नर्सिंग कोर्स। क्लियर? फिर आता है आपका यहाँ पर अपेक्स यूनिवर्सिटी, जयपुर राजस्थान में ये रहने वाली है। तो यहाँ से भी आपको मौका मिलता है BSc नर्सिंग कोर्स करने का, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आता है आपका अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर, जैसा कि मैंने आपको बताया, एड्रेस पूरा आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये अपेक्स यूनिवर्सिटी आपका BS नर्सिंग कोर्स करवाती है CUET एग्जाम के थ्रू। क्लियर? ये देखिए, ये भी राजस्थान की काफ़ी फेमस है, और इन सभी के लिए आपको CUET एग्जाम देना होता है। कौन सा? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर BS नर्सिंग कोर्स इन कॉलेजेस में, इन यूनिवर्सिटी में मिल जाता है, और कौन कौन से कॉलेजेस है, और हमको MBBS करना है तो क्या वो भी ये करवा देती है? तो नहीं, ठीक है, ये जो यूनिवर्सिटी है ये MBBS का कोर्स नहीं करवाएगी। ठीक है, क्योंकि CUET एग्जाम के थ्रू आप
एमबीबीएस का कोर्स नहीं कर सकते, बाकी के कोर्स कर सकते हो। और यहाँ पर आपको पता है कि इस एग्ज़ाम के थ्रू आप इन कॉलेजेस में बीएस नर्सिंग कर सकते हो, बाकी आप बीएससी भी कर सकते हो। जो यहाँ पर 56 कॉलेजेस का नाम मैं आपको दिखाऊंगा। बीए कर सकते हो, बीकॉम, ठीक है, एमएससी, ये बाकी के जो कोर्स है ये आप इस एग्ज़ाम के थ्रू कर सकते हो। सो अगर आप ये सोचते हो कि इस एग्ज़ाम से हम एमबीबीएस कर सकते हैं, तो इंडिया में तो देखो आप कहीं से भी किसी भी कॉलेज में प्रवेश आपको नहीं मिलेगा इस एग्ज़ाम से, क्योंकि अगर आपको एमबीबीएस में प्रवेश लेना है तो इसके लिए तो सिंपली आपको नीट का एग्ज़ाम देना होगा। किसका एग्ज़ाम देना होगा? नीट का एग्ज़ाम देना होगा, और यही एकमात्र रास्ता है एमबीबीएस में प्रवेश लेने का, चाहे वो आपका गवर्नमेंट हो चाहे वो आपका प्राइवेट हो। इसके लिए तो नीट का फॉर्म भरना होता है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर पर CUET, तो CUET तो बेटा देखो मैंने अभी दिखाया ना, बीएससी कर सकते हो, है ना, बीए कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो, और इसके अलावा बीकॉम कर सकते हो। ये बाकी के जो कोर्स है वो आप CUET से कर सकते हो। सो इसका एग्ज़ाम भी आपकी एनटीए कंडक्ट करवाती है। तो अगर आपको एमबीबीएस में प्रवेश लेना है तो नीट का एग्ज़ाम जरूरी है पहले, और नीट के एग्ज़ाम के थ्रू आप काफ़ी सारे ऐसे कॉलेज है जहाँ पर बीएस नर्सिंग करने का मौका आपको मिलता है। उन कॉलेजेस का नाम मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ पर आपको नीट के माध्यम से बीएससी नर्सिंग कोर्स करने का मौका मिलता है, वो देख लो आप। काफ़ी सारे कॉलेजेस है इंडिया में जिसके नीट के माध्यम से आपको गवर्नमेंट वो रहने वाले हैं, और बहुत ही शानदार कॉलेज वो रहने वाले हैं। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, CUET एग्जाम के थ्रू कौन कौन से कॉलेज में प्रवेश मिलते हैं उसका तो मैंने आपको सारा कॉलेज और यूनिवर्सिटी मैंने आपको बता दिया। अब जानो कि नीट के एग्जाम के थ्रू कौन कौन से कॉलेजेस में आपको प्रवेश मिलता है। नीट का बात अब यहाँ पर कर लेते हैं। तो डॉक्टर राव मनोहर लोहिया, ठीक है, यहाँ पर प्रवेश आप ले सकते हो बीएस नर्सिंग कोर्स में नीट के माध्यम से। फिर आता है आपका यहाँ पर, जैसा कि देख पा रहे ये भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, नाम आपने सुना होगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग। यहाँ पर भी आपको नीट के माध्यम से प्रवेश मिलता है, ठीक है, नीट, ये काफ़ी फेमस कॉलेज है। फिर अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि दिल्ली में है, तो यहाँ पर भी नीट एग्जाम के थ्रू प्रवेश आपको मिलता है। फिर आता है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, ये भी दिल्ली का है, LHMC। यहाँ पर भी आपको नीट के थ्रू ही प्रवेश मिलेगा, और कोई भी तरीका नहीं है यहाँ पर प्रवेश लेने का। ये देखिए ये यहाँ पर लागू कर दिया। फिर आता है राकौन, राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग न्यू दिल्ली, यहाँ पर भी नीट के एग्जाम के थ्रू आपको प्रवेश मिलता है। फिर आता है मिलिट्री नर्सिंग, MNS, काफ़ी जाना माना है। अगर आपको निःशुल्क फ्री में BS नर्सिंग कोर्स करना है तो फिर आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी गवर्नमेंट की सुविधाएं भी आपको मिलती है यहाँ पर काफ़ी सारी, पैसा आपका बिल्कुल भी नहीं लगता। फिर आता है आपका जिपमर, यहाँ पर भी BS नर्सिंग कोर्स में नीट के थ्रू प्रवेश आपको मिलता है, क्लियर। और फिर आता है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी आपको नीट एग्जाम के थ्रू प्रवेश मिलता है BSc नर्सिंग कोर्स में। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका जो CUET एग्जाम है इसके थ्रू सिर्फ आप BS नर्सिंग कोर्स में प्रवेश ले सकते हो, ठीक है, BSc नर्सिंग कोर्स में। और इसके अलावा आपका नॉर्मल BSc हो गया, है ना, बीकॉम हो गया, बाकी MBBS में तो प्रवेश आप ले ही नहीं सकते। अगर आप MBBS की बात करते हो ना तो इसके लिए तो बस नीट ही आपको देना होता है, और नीट के थ्रू आपको MBBS BDS BMS में प्रवेश मिलता है, साथ में BS नर्सिंग कोर्स में भी प्रवेश मिल जाता है। तो अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा नीट, प्रायोरिटी में क्या रहेगा, नीट। अब यहाँ पर बात आती है कि सर जैसे आपका सिलेक्शन हुआ वैसे थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक अगर आप हमको बता दो तो हमारा भी भला हो जाएगा। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ टिप्स एंड ट्रिक। सो गूगल प्ले स्टोर पे आपको MKS अकेडमी ऐप मिल जाएगा, लिंक इसका नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप इसको फॉलो कर सकते हो। और जिनको नीट और BS नर्सिंग CUET का तैयारी करना है तो यहाँ पर लाइव क्लास के माध्यम से, रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से, ओल्ड पेपर के माध्यम से
आप यहाँ पर ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हो। ऑनलाइन कोचिंग अगर करना है तो आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हो। नया बैच स्टार्ट हो गया नीट के लिए, बीएस नर्सिंग के लिए और सीयूईटी एग्जाम के लिए। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का और यहाँ पर एप्लीकेशन का।